नमस्कार, स्वागत है आपका कड़वा घूट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समर्पित नक्सली होंगे पाक साफ। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में एक नई तीखी और विवादित बहस को जरूर जन्म दे दिया है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के एक बड़े फैसले ने प्रदेश की राजनीतिक में जोरदार हलचल मचा दी है। नक्सल समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रयासों के बीच कैबिनेट ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा और संभावित वापसी पर मोहर लगा दी है। ये फैसला जहां सरकार की शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंशा बताता है, वहीं विपक्ष इसे एक खतरनाक राजनीतिक दाव करार दे रहा है। आखिर इस फैसले से विपक्ष क्यों है खफा, देखिए रिपोर्ट। आत्मसमर्पित नक्सलियों के केस होंगे वापस। केस वापसी की प्रक्रिया कोर्ट में लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा, जिला स्तरीय समीक्षा सरेंडर नक्सलियों के व्यवहार और गतिविधियों की जांच करेगी। समिति रिपोर्ट पीएचक्यू को भेजेगी। पीएचक्यू रिपोर्ट को विधि विभाग के पास भेजेगा। विधि विभाग कानूनी प्रशिक्षण को रिपोर्ट उप मंत्रिमंडल समिति को सौंपेगा। समिति प्रकरण वापसी की अनुशंसा सरकार को भेजेगी। अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी। केंद्र से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार से परामर्श, बाकी मामलों पर लोक अभियोजन अधिकारी न्यायालय में कार्रवाई करेंगे। दरअसल नक्सल उन्मूलन को लेकर साय सरकार लगातार मिशन मोड काम कर रही है। बीते महीनों में बड़ी संख्या में नक्सली संगठन छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं। सरकार अब इन सरेंडर नक्सलियों को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों की विस्तृत समीक्षा शुरू कर रही है। ऐसे केस तभी वापस लिए जाएंगे जब बहुस्तरीय जांच और अनुमोदन के बाद यह साबित हो जाए कि आत्मसमर्पण वास्तविक है और आरोपी अब किसी नक्सली गतिविधि में शामिल नहीं है। पूरी प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। का केस खात्मा करने के लिए एक सब कमेटी उन्होंने बनाने का निर्णय लिया। वो कमेटी उस पर डिस्कशन कर आगे निर्णय सरकार को सौंपेगी और सरकार उनकी पूरी केस को वापस लेने का निर्णय करेगी। लगातार लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो निर्दोष आदिवासी जो नक्सलियों के नाम से पिछले 15 साल में भी और अभी भी कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से जेल भेज दिया गया है, उसका क्या होगा? उसका समीक्षा कौन करेगा? दोहरी नीति क्यों? उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन सरकार के इस फैसले के साथ ही प्रदेश की राजनीतिक में घमासान मच गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने इस बेहद संदिग्ध और चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने वाला फैसला बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि सिर्फ आत्मसमर्पित नक्सलियों के केस ही क्यों, उन आदिवासी युवाओं की भी समीक्षा होनी चाहिए जिन्हें नक्सली बताकर झूठे मामलों में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार शांति के नाम पर राजनीतिक लाभ की गणित साधने में जुटी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी।
पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्री परिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र शासन से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दंडाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। मंत्री परिषद द्वारा राज्य के विभिन्न कानूनों को समयानुकूल और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन द्वितीय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि कई अधिनियमों में उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास के प्रावधान होने से न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिससे आम नागरिक और व्यवसाय दोनों को अनावश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इन प्रावधानों का सरलीकरण आवश्यक है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 अधिसूचित किया गया है। अब 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक में छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय सख्ती का प्रावधान रखा गया है, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा होगा, न्यायालयों का बोझ कम होगा और नागरिकों को तेजी से राहत मिल सकेगी। साथ ही कई अधिनियमों में दंड राशि लंबे समय से अपरिवर्तित होने के कारण प्रभावी कार्यवाही बाधित होती थी। इस विधेयक से वह कमी भी दूर होगी। इन संशोधनों से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण लाया जा रहा है। मंत्री परिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 का अनुमोदन किया गया। थैंक यू। साय सरकार का यह निर्णायक कदम नक्सल उन्मूलन की राजनीति का नया मोड़ देता नजर आ रहा है। सरकार इसे शांति स्थापना, भरोसा बहाली और राज्य में स्थानीय समाधान की दिशा में ऐतिहासिक फैसला बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे शासन की कमजोर नीति और चुनावी रणनीतिक करार देकर सवालों का पहाड़ खड़ा कर रहा है। अब असली परीक्षा ये होगी कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को दी जा रही ये राहत क्या वास्तव में प्रदेश में स्थानीय शांति का दरवाजा खोलेगी या फिर राजनीतिक टकराव को और तेज करेगी। फिलहाल इतना तय है कि इस फैसले ने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में एक नई तीखी और विवादित बहस को जरूर जन्म दे दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज।